तो भाइयों आज हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया 41 के सबसे बड़े धमाके रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के मैच की। और हम सभी को पता है कि स्मैकडाउन पे इस बारी ट्रिपल थ्रेट मैच का ऐलान हो गया है। अब WWE को इसमें कुछ तड़कती भड़कती हुई शर्त जोड़नी चाहिए ताकि रोमांच हमारा डबल हो जाए। तो भैया चाय का कप उठाओ, कुर्सी पकड़ो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं 3 ऐसी शर्तें जो इस मैच को कानपुर के गोलगप्पे जितना मसालेदार बना देंगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अब रोमन रेंस के दर्शन हमें स्मैकडाउन और रॉ पर कब कब होने वाले हैं। और रोमन रेंस ने इस हफ्ते जो स्मैकडाउन पर धमाल मचाया है, यह देखकर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की हवा टाइट हो गई है। तो चलो शुरू करते हैं। ये खबर इतनी मसालेदार है कि आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी और काफी मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन रेंस का फ्यूचर प्लान। जी हाँ, वो लीक हो चुका है। हाँ भैया, लीक। WWE ने 3 डेट्स कंफर्म कर दी हैं, जहां हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ नजर आएंगे अगले हफ्ते स्मैकडाउन में, फिर आएंगे 4 अप्रैल को स्मैकडाउन में और 7 अप्रैल को रॉ में। मतलब रोमन भैया अब छुट्टी मोड ऑफ करके फुल ऑन धमाल मोड में आ गए। लेकिन क्या वही सवाल है कि रेसलमेनिया 41 में जीत पाएंगे, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट कम नहीं है। आगे बताता हूँ कि वो पहली शर्त कौन सी होने वाली है जिसे जोड़कर WWE इस ट्रिपल थ्रेट मैच को और तगड़ा बना सकता है। तो सबसे पहला नंबर वह है नो होल्ड्स बार्ड का मैच। अरे भैया, ये शर्त ऐसी है कि रोमन भैया, सेथ भैया और पंक भैया को खुली छूट मिल जाएगी कि जो करना है करो। कुर्सी मारो, टेबल तोड़ो, स्टील स्टेप्स उठा के पटको। ऐसा लगेगा जैसे कि कानपुर की गली में कोई तगड़ा वाला झगड़ा हो रहा हो। कोई नियम नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं। स्मैकडाउन पर रोमन भैया ने जिस तरह सेथ और पंक को धोया है, वो देखकर लग रहा है कि अगर उनको खुली छूट मिल जाए तो पूरा रिंग तहस नहस हो जाएगा। सोचो जरा, रोमन अपने स्पीयर मार रहे हैं, सेथ कब स्टॉम्प मारने के लिए टेबल सजा रहे हैं और पंक जीटीएस के बाद स्टील चेयर से सबको सबक सिखा रहे हैं। अरे हम फैंस तो उछल उछल के चिल्लाएंगे, और मारो और मारो। WWE के शर्त डालनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों की दुश्मनी अब उस लेवल पे है जहां नॉर्मल मैच से काम नहीं चलने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 2 शर्त की। जो जीतेगा वो वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेगा। भैया ये तो मस्त वाली शर्त होगी। याद है रॉयल रंबल, जब पंक ने रोमन और सेथ को बाहर फेंक दिया था और फिर सेथ ने बाहर निकल के पंक की हालत खराब कर दी थी। उस दिन से ये तीनों वर्ल्ड टाइटल के पीछे पड़े हैं, लेकिन बार बार हाथ मलते रह गए। एलिमिनेशन चैम्बर में भी सेथ और पंक हार गए और रोमन भैया तो अब टाइटल से दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। WWE को चाहिए कि रेसलमेनिया 41 में बोल दें, भैया जो जीता वो अगले इवेंट में अपनी मर्जी का वर्ल्ड टाइटल चैलेंज करेगा। सोचो अगर रोमन जीते तो वो फिर से हेड ऑफ द टेबल बन के टाइटल ले लेंगे। सेथ जीते तो उनका विजनरी वाली हवा बन जाएगी और पंक जीते तो पूरा एरिना सीएम पंक चिल्लाएगा। और ये शर्त डाल दो तो फैंस की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि हर कोई सोचेगा अब टाइटल कौन लेगा। और अब तीसरी और सबसे बड़ी शर्त क्या होने वाली है? जी हाँ, हेल इन अ सेल। हाँ भैया, वो स्टील का पिंजरा जिसमें तीनों बंद हो जाएंगे और फिर जो होगा वो इतिहास बन जाएगा। रोमन, सेथ और पंक की दुश्मनी अब उस लेवल पे है कि एक दूसरे को देखते ही लात घूसे शुरू कर देते हैं। इस बार के स्मैकडाउन पे जो ब्रॉल हुआ था वो तो ऑफ एयर होने के बाद भी चलता रहा, सिक्योरिटी तक हाफ गई थी। तो सोचो इनको अगर हेल इन अ सेल में डाल दिया जाए तो क्या होगा? रोमन भैया स्पीयर मार के पिंजरे को हिला देंगे, सेथ ऊपर से कूद के टेबल तोड़ देंगे और पंक शायद पिंजरे की छत पे चढ़ के जीटीएस मार दें। पिछले साल पंक और ड्रू मैकिंटायर का हेल इन अ सेल मैच तो देखा था ना, वो धमाल अभी तक दिमाग में है। तो ये तीनों मिलके तो पूरा लास वेगास हिला देंगे। WWE का शर्त डालनी चाहिए, क्योंकि फैंस चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, भैया ऐसा मैच दोबारा कब देखने को मिलेगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। इन तीनों की स्टोरी तो वैसे भी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। रॉयल रंबल में पंक ने रोमन और सेथ को बाहर फेंका था, फिर सेथ ने पंक को बाहर धोया। रॉ पे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रोमन ने वापसी करके स्टील केज में दखल अंदाजी की और अब स्मैकडाउन में इनका तगड़ा बॉल हुआ। भैया ये तो साफ है कि इनके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भरा है। तो WWE को चाहिए कि इनकी इस आग को और भड़काने के लिए ऐसी शर्तें डाले कि फैंस की सांसें थम जाएं। नो होल्ड्स बार में खुली छूट मिलेगी, टाइटल शर्त से इनकी भूख जगेगी और हेल इन अ सेल में इनकी दुश्मनी का फाइनल हिसाब किताब होगा। सोचिए अगर नो होल्ड्स बार मैच हुआ तो रोमन भैया स्टील चेयर से सेथ को मार रहे
होंगे और पंक पीछे से आके रोमन को टेबल पर पटक देंगे। ऐसा लगेगा जैसे कानपुर के किसी मेले में कुश्ती चल रही है। फिर टाइटल वाली शर्ट डाल दो तो जो जीता वो चैंपियन को चैलेंज करेगा, तो हर स्टार अपनी जान लगा देगा। और अगर हेल इन सेल मैच हुआ तो भैया वो पिंजरा टूटने की कगार पे आ जाएगा। रोमन का सुपरमैन पंच, सेथ का फिनिशर और पंक का जीटीएस सब एक साथ चल रहा होगा। अरे फैंस तो कुर्सी से उछल उछल के चिल्लाएंगे, भैया ये क्या तमाशा है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और याद है फरवरी का वो रॉयल रंबल, वो दिन जब सीएम पंक ने रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस को साथ बाहर फेंक दिया था। अरे उस दिन तो ऐसा लगा था जैसे पंक भैया ने कानपुर के किसी कुश्ती अखाड़े में दो पहलवानों को धूल चटा दी है। लेकिन बाहर निकलते ही सेथ ने पेग को ऐसा मारा कि उनकी हालत देख के लग रहा था भैया आप तो बस चाय पी के सो जाओ। और फिर रॉ पर जो हुआ वो तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि बॉलीवुड फिल्म का विलन सीन में घुस आया और वो था रोमन रेंज। दोनों को धोया और फैंस की सांसें थम गई। अब आते हैं इस रेसलमेनिया 41 के मैच की, जो ये ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का। ये ऐसा होने वाला है कि पूरा कानपुर एक साथ चिल्ला उठेगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, पॉल हेमन, हाँ भैया हमारे वाइज मैन जो रोमन भैया के साथ सालों से हैं और वो अब सीएम पंक की तरह झुकते हुए दिख रहे हैं। स्मैक डाउन पे पंक ने बोला हेमन तुम मुझ पर एक फेवर बाकी है। और रोमन भैया का चेहरा देख के लगा कि वो सोच रहे होंगे कि अब ये क्या नया ड्रामा आ गया। कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया में हेमन रोमन को धोखा दे सकते हैं और पंक का साथ दे सकते हैं। अरे अगर ऐसा हुआ तो रोमन भैया का गुस्सा देखने लायक होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने उनके सामने उनकी थाली से समोसा चुरा लिया हो। लेकिन मजे की बात यह है कि रोमन भैया अभी भी टॉप पे हैं। स्मैकडाउन में जो ब्रॉल हुआ वो इतना तगड़ा था कि सिक्योरिटी के भी पसीने छूट गए। सेथ और पंक को रोमन ने ऐसा पटका कि दोनों की हालत देख के लग रहा था जैसे कानपुर की सड़क पर कोई स्कूटर गिर गया हो। और अब अगले हफ्ते फिर स्मैकडाउन में रोमन भैया आएंगे, मतलब धमाल का दूसरा राउंड तैयार है। लेकिन सवाल वही है, क्या रेसलमेनिया में रोमन रेंज जीत पाएंगे या फिर पंक और हेमन मिलके उनके प्लान की हवा निकाल देंगे या फिर सेथ रॉलिंस कोई नया खेल खेलेंगे। भैया ये तो टॉप लेवल का सस्पेंस है। अब बताता हूँ कि ऑफ एयर होने के बाद WWE ने अपने YouTube चैनल पे एक अनदेखा फुटेज डाला है और वो देख के तो भैया एक्साइटमेंट नहीं रुक रहा है। शो खत्म होते ही लगा कि बस अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं, रोमन भैया स्टील स्टेप्स लिए खड़े थे। सेथ और पंक को एक एक करके धो रहे थे। पंक भैया तो एक बार फिर क्राउड में घुस गए, लगा कि शायद भाग जाएंगे, लेकिन नहीं, वो वापस आए और जैसे कोई हीरो फिल्म में इंटरवल के बाद एंट्री मारता है फिर वैसे ही रोमन पर टूट पड़े। सेथ भी पीछे नहीं हटे और सिक्योरिटी वाले, अरे उनका तो हालत खराब देख के ही लग रहा था जैसे कानपुर की गर्मी बिना पंखे के फंस गए हो। पसीना टपक रहा था, चिल्ला रहे थे अरे भैया रुक जाओ, लेकिन इन तीनों को कौन रोक सकता था। एक सीन में तो रोमन भैया ने स्टील स्पेस से ऐसा वार किया कि सेथ भाई उछल के रिंग साइड में गिरे। ऐसा लगा कि जैसे एक स्कूटर ने धक्का मार दिया हो किसी को। फिर पंक भैया ने रोमन को पीछे से पकड़ा, लेकिन रोमन ने पलट के एक सुपर पंच मार दिया। पंक की हालत देख के लगा कि वो सोच रहे होंगे अबे ये तो गलत स्क्रिप्ट है। और सेथ भैया वो तो फिर उठे और पंक पे कूद पड़े। भैया ये तीनों एक दूसरे को ऐसे मार रहे थे कि जैसे कानपुर के किसी अखाड़े में फाइनल राउंड चल रहा हो। सिक्योरिटी, रेफरी, ऑफिशियल सब मिलके इनको अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका गुस्सा है कि ठंडा ही नहीं हो रहा है। और मजे की बात है कि फैंस भी पीछे नहीं हटे। कोई सीएम पंक चिल्ला रहा था, कोई सेथ भैया का गाना गा रहा था और कोई रोमन भैया को बोल रहा था एक्नॉलेज मी। एक बार तो पंक और सेथ ग्राउंड पे घुसे, फैंस की कुर्सियों के बीच में लात घुसे चल रहे थे। सिक्योरिटी वाले दौड़ दौड़ के थक गए, एक बेचारा तो बीच में फंस गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भैंस के झुंड में अकेला बछड़ा फंस गया हो। आखिर में सेथ भैया को बहुत मुश्किल से बैक स्टेज ले गए। रोमन भैया को रैंप पे खींचा और पंक भैया को रिंग में रोक लिया, लेकिन तब तक पूरा माहौल गजब का हो चुका था। तो भैया ये था स्मैकडाउन का इस हफ्ते का बवाल और ऑफ एयर वाला धमाका। रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक ने ऐसा तांडव मचाया है कि सिक्योरिटी वालों की सांस फूल गई है। आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा और कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भैया मैं आपके लिए WWE की हर खबर को मसालेदार बना के लाता हूँ। जय हो और रोमन भैया को बोलो एक्नॉलेज मी। बाय बाय।